किन स्पेसेस में, सेक्टर्स में कहाँ स्ट्रॉन्ग मूव दिख सकती है वो बता रहे हैं, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन भी है हमारे पास, वो भी साथ ही बता दें। हाँ, सबसे पहला रिकमेंडेशन जो है वो बजाज फाइनेंस का है। ऑल टाइम हाई के ऊपर बहुत कम स्टॉक्स आते हैं लार्ज कैप में जहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। बजाज फाइनेंस उसमें से एक है। 6800 से 7100 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एक्यूमुलेशन हुआ है। 7120 के ऊपर ब्रेकआउट मिला है वीकली चार्ट के ऊपर। तो बजाज फाइनेंस में जो पहले हमने एक अनप्रेसिडेंटेड रैली देखी थी, ऐसे ही अनप्रेसिडेंटेड रैली फिर से शुरू होगी और हमारा उसमें टारगेट पहला है 7578 7578 और दूसरा टारगेट है 7895 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6800। दूसरा जो हमने एमएनसी स्पेस की बात की, एसकेएफ इंडिया जो है उसमें हमको 4900 के ऊपर वीकली चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तगड़ा ब्रेकआउट मिला है और ये दिस इज नथिंग बट अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड इन एसकेएफ इंडिया। तो हमें लग रहा है यहाँ से 20 से 25% का उछाल एसकेएफ इंडिया में आपको मिलेगा। 4400 के स्टॉप लॉस से आपको ये ट्रेड लेना है। पहला टारगेट रहेगा 5215 रुपया, दूसरा टारगेट रहेगा 5545 रुपया। तीसरा लो वॉल्यूम स्टॉक है, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर आप उसके फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही शानदार है और इंडस्ट्री का लीडर भी है। तीसरा जो स्टॉक है वो है वाडीलाल इंडस्ट्रीज। उसमें भी 2750 के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिला है। तो करंट लेवल के ऊपर वाडीलाल इंडस्ट्री बाय करने की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2600। उसमें पहला टारगेट रहेगा 3256 3256 और दूसरा टारगेट रहेगा 3298 3698। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद इन द एंटायर ब्रोकिंग स्पेस हमें एंजल वन का जो शेयर है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है और इसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो करंट लेवल के ऊपर एंजल वन इज अ बाय रिकमेंडेशन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1500, टारगेट 2073 एज अ फर्स्ट टारगेट एंड 2157 एज अ सेकंड टारगेट। ये अभिषेक आपने ध्यान दिया, इनका एक पिक जो है इनके वाडीलाल वाडीलाल, ये नाम आपको याद है आइसक्रीम में बहुत बरसात में भी आइसक्रीम खाएंगे क्या आज? ये अहमदाबाद में है ना हमारे मितेश जी, तो उनको लगा कि यार अच्छा वहाँ कल्चर भी है। एग्जैक्टली अहमदाबाद राजकोट में ना ये बरसात में सर्दियों में भी शाम को लोग बाइक्स पे अपनी आइसक्रीम खाने जाते हैं, वहाँ कल्चर है ये। जी हाँ। वाडीलाल पता है आपको, दिल्ली में भी है, भरी सर्दी में लोग जैकेट स्वेटर पहन के आइसक्रीम खाने निकलते हैं रात को। तो ये वाडीलाल सिस्टम मेथड पे इनको नजर आ रहा है और ये वाडीलाल लास्ट वीक अच्छे से चला भी है। इसके अंदर कुछ और खिचड़ी भी पक रही है जो हम आपको बताएंगे जल्दी ही, वो लेके आएंगे। तो चौका लगा दिया है मितेश ने और 4 शेयर मितेश की तरफ से। वाडीलाल एंजल वन में भी हमने अच्छी तेजी देखी थी क्योंकि आईसीसी सिक्योरिटीज की जो डिलिस्टिंग की जो खबर आई, कहीं ना कहीं उसने जितने भी ब्रोकिंग स्टॉक्स थे उनको हवा देने का काम किया, वो शेयर चले थे। एसकेएफ इंडिया, क्योंकि हमने देखा था कि एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी, तो ये फॉलो बाइंग अभी जारी रहेगी। और बजाज फाइनेंस दिग्गज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं चला लेकिन फिर भी तेज़ी लगातार इसमें बनी है और ये 7000 रुपये के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। 7578, 7895, ये 2 नए टारगेट नितेश की तरफ से। प्रशांत, आपकी फोकस लिस्ट में बताइए कौन से 2 शेयर हैं जहां पर आज के सत्र में अच्छी रौनक दिखेगी? मैं आज फ्रंट लाइनर्स पे फोकस करूंगा और जो मेरे स्टॉक होंगे वो फर्स्ट पिक होगा टीसीएस। मुझे लग रहा है कि आईटी इस महीने में थोड़ा सरप्राइज दे सकता है, स्पेशली इंफोसिस, बट फिलहाल मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा स्पॉट में 3275 क्लोजिंग बेसिस पे होगा 3275। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 3350 से लेके 3375 तक देख रहा हूँ। नेक्स्ट पिक मेरा मेटल सेक्टर में होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे अब टेलविंड है और यहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंजर्वेटिव जाऊंगा। इस पैक में लीडर शायद जिंदल स्टील निकले, बट मैं यहाँ पे टाटा स्टील को चुनूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे स्पॉट में 108.5 108.5 होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 118 से लेके 120 तक देख रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपके स्टॉक्स रहे, आपकी रिकमेंडेशन। कई सारे स्टॉक्स आपने लार्ज कैप से लिए हैं, ठीक है। कैसे करा रहे हैं व्यूअर्स को आज, क्या आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? जी हाँ, सबसे पहले तो एक्चुअली वेरी गुड मॉर्निंग आपको, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल अगर मैं डेटा देखूं तो देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। पुट बेस जो है 19,000 पे बहुत ही स्ट्रांग बना है। सेक्टरली हम देखें तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन समवेयर आई थिंक एक्सपीरियंस कह लीजिए, इंट्यूशन कह लीजिए कि जब सब कुछ इतना सही चल रहा हो तो थोड़ा सा कॉशन रख लेना चाहिए। अगर मैं देखूं तो एक डेटा है जो थोड़ा सा कॉशन सजेस्ट कर रहा है। पीसीआर अगर मैं देखूं तो ओवरबॉट टेरिटरीज में चले गए हैं।
तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हम उस जोन में आ गए हैं जहाँ पे मोमेंटम है, आप डेफिनेटली राइड करिए, बट कॉशन के साथ। अब यहाँ पे आप 2-3 तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं, व्हिच इज या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करते चलें, या आप प्रॉफिट बुक करके पोजीशन थोड़ी लाइट कर लें, या आप पोजीशन हेज करके चलें। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके हिसाब से आप अभी मार्केट्स में प्ले कर सकते हैं, और सलाह यही रहेगी कि अगर प्रॉफिट्स हैं तो लेते चलिए। अब निफ्टी में देखिए 19,400 19,500 का जो कॉल है, यहाँ पे अच्छा खासा बेस है, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो निफ्टी टेस्ट कर ही सकता है, और गिफ्ट निफ्टी भी यही बता रहा है कि 19,400 के करीब शुरुआत हो सकती है। सो 19,000 19,400 के लेवल्स के लिए आप निफ्टी में प्ले करें। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम होगा, तो 45,000 45,200 का जो जोन है यहाँ के लिए प्ले कर सकते हैं 44,300 के सपोर्ट जोन के साथ। इंडिसेस पे तो ये राय रहेगी, मोमेंटम है, प्ले दैट, बट एज आई सेड बाय आइदर बुकिंग योर प्रॉफिट्स और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और हेजिंग। अब स्टॉक सिलेक्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। देखिए मोमेंटम के चलते आपको सारे ही स्टॉक्स वन वे अप ट्रेंड में दिखेंगे, बट जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो भी थोड़ा शार्प हो सकता है। इसके चलते आज मेरे हेस्ट पोजीशन है चोला फाइनेंस, ये मेरा बाय कॉल है। ये स्टॉक हम जानते हैं, अक्सर हमने डिस्कस किया है, मोमेंटम में है, अच्छा खासा इसमें अप ट्रेंड बना हुआ था, और इसमें मोमेंटम रैली जो है ये मार्केट शुरू हुए तो उसके पहले से आई थी। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं 1155 1170 के टारगेट्स के लिए। 1125 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड इन लाइन विथ माय व्यू ऑफ हेजिंग योर पोजीशन, एक स्टॉक जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एज अ शॉर्ट ले सकते हैं इन फ्यूचर्स, जुलाई फ्यूचर्स में आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वो है एसआरएफ। स्टॉक कंटिन्यूअस एक लोअर हाइस का पैटर्न बना रहा है, इसका एक सपोर्ट जोन था 2300 के आसपास, कैश में देखे तो वो ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एसआरएफ को आप शॉर्ट कर सकते हैं। 2270 2240 के टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 2340 का लेके चले। ऑलराइट, ठीक है। ये हो गया आपके आज के रिकमेंडेशन। आपने एक सेल ट्रेड भी इसमें अपनी स्ट्रैटेजी आज भी यूज किया, ठीक है।